हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, we have to continue that one. CNS depressants, barbiturates. The barbiturates, they are anesthetic used as IV, anxiolytic, sedative, hypnotics and anticonvulsive agents. देखो बेटा, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें सब स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेन स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। हर हालत में ये स्ट्रक्चर और इसकी नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर है बारबिचरेट का। इसमें आपको एक तो सबसे बड़ा जो है ये कार्बन 5 यहाँ पर देखना है, जो आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट फॉर सब्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ बारबिचरेट्स, एक चीज़ तो यहाँ पर ही है। दूसरी फिर ये N, C, N1, C2 और N3, लेकिन ये बहुत ही कम सब्स्टिट्यूशन हैं यहाँ पे। मेन सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर है। देखो, ये जो सीएनएस डिप्रेसेंट्स हम पढ़ रहे हैं, स्पेशली बारबिचरेट्स, we have got different derivatives of the barbiturates, and just I have told you have got overlapping effects. That activity depends upon the nature of the compound. What does it mean? The lipid solubility of the compound. जितनी ज़्यादा lipid solubility होगी, by increasing the lipid solubility, the penetration power to the brain will be increased. लिपिड बैरियर है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो जितनी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी उतना पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, उतना ही कंपाउंड एक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पर सिंपली जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दैट सब्स्टिट्यूशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटी और दीज एक्टिविटीज। ये एक जनरल रूल है कि नॉर्मल एलिफेटिक जो चेन है हाइड्रोकार्बन की, उसमें अगर आप नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाएंगे तो lipid solubility is also going to be increased. But for biological activity, we require both type of the solubilities, and the compound should be lipid soluble as well as it should have got the water solubility, क्योंकि उसको सिर्फ यहीं पर नहीं रहना होता टिश्यूज में, बल्कि उसको ब्लड में भी जाना होता है जहाँ पर वाटर सॉल्युबिलिटी रिक्वायर होती है। तो एक तो जनरल रूल क्या हो गया कि जितना भी आप नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट, यानी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिक्वायर लिपिड सॉल्युबिलिटी अप टू सर्टेन मैक्सिमम हम कहते हैं कि 8 से 10 या 6 से 10 तक अगर कंपाउंड्स हों तो उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इतनी होती है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर सके। अगर उसके आगे होगा तो फिर वो कंपाउंड, एक बात तो ये कि जो लिपिड हैं वो सॉलिड स्टेट में आने लगते हैं, और दूसरी बात ये कि हाइड्रोफिलिसिटी इतनी कम हो जाती है, वाटर सॉल्युबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि फिर वो कंपाउंड्स आपके बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं रहते। इसको एक अगर आप एक आम सा एक्सपेरिमेंट करो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एलिफेटिक इन नेचर हैं और हैव गॉट द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, उसको यूज़ करो, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, दैट इज 8 to 10। इसी तरीके से
अगर ब्रांचिंग होगी या अनसैचुरेशन होगा तो उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर एलिसाइक्लिक हो या एरोमेटिक हो, again the lipid solubility will be increased. And if the substitution is also present on the aromatic ring, specifically the halogens, they are going to increase the lipid solubility. Lipid solubility. तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, खास तौर पर ये कार्बन 5, increase in lipid solubility increases penetration power through blood-brain barrier, thus increasing activity. The increase in carbon should be up to certain extent between 6 to 10. Otherwise, it becomes highly nonpolar, while hydrophilicity is also required for biological activity. Introduction of polar groups will decrease the lipid solubility. अब जो इसकी दूसरी साइट है सब्स्टिट्यूशन की, एक तो हो गई कार्बन 5, दूसरी कौन सी है, ये N1, नाइट्रोजन के ऊपर जो फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन मौजूद है उस पर जो सब्स्टिट्यूशन है, द सब्स्टिट्यूशन एट nitrogen 1. An alkyl group can be substituted in place of H. ये जो R है, R1 के बजाय यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप H सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. That will increase the lipid solubility, and again that will increase the onset of action and shorter duration of action, will result in quicker onset and a shorter duration of action. The increase in size of alkyl group from methyl to propyl will increase the lipid solubility. Substitution of larger alkyl groups on nitrogen, again they are going to increase the lipid solubility more, and they are going to penetrate more deeply, and the CNS depression will be more. And now the compounds will be converted into an anti-convulsive agent. यानी अगर N के ऊपर यहाँ पे N पे लार्जर अल्काइल ग्रुप आ जाए, एरोमेटिक रिंग आ जाए, एलिसाइक्लिक रिंग आ जाए, लार्जर अल्काइल ग्रुप आ जाए, तो लिपिड सॉल्बिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पेनिट्रेशन उसका ज़्यादा होगा, CNS डिप्रेशन ज़्यादा होगा, और कंपाउंड का जो बिहेवियर हो जाएगा वो एंटी कन्वर्सिव. लेकिन अगर नाइट्रोजन पे तो हाइड्रोजन जो है दोनों चेंज कर दिए जाएं तो प्रूफ सूरत में कंपाउंड जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा. कार्बन 2, यहाँ पर आमतौर पर ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन के बजाय सल्फर भी आ सकता है. अगर सल्फर आएगा तो अगेन द लिपिड सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू बी increased, and on the basis of these substitutions, these barbiturates can be divided into long acting, intermediary acting, short acting, and ultra short acting barbiturates. Long acting आमतौर पे हम उनको कहते हैं which have got a duration of action for 6 or more than 6 hours. Intermediary from 3 to 6 hours. Short acting less than 6 hours. And ultra short acting just few minutes or seconds are required for onset of action, and also they have got short duration of action, the ultra short acting. अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, we have got the compounds. I have just told you that
Barbiturates or derivatives of barbiturates have got overlapping effect, overlapping activity. अब यहाँ पर जो आपको नज़र आएंगे लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, ये तमाम कंपाउंड जो है 6 आवर्स टू 3 आवर्स और लेस देन 3 आवर्स, यानी 6 आवर्स, मोर देन 6 आवर्स, बिटवीन 3 and 6 आवर्स एंड लेस देन 3 आवर्स, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग and short acting. These compounds are generally used as anxiolytic, sedative, hypnotic, and anticonvulsive agent. And anticonvulsive agent. अब अभी मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आपको क्या करना है, मेन जो अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था वो याद रखना है, और उसके साथ सिर्फ जो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में, या जो चेंजेस आ रहे हैं उसको याद रखना। देखो ये एक कंपाउंड है बारबिटल। व्हाट डज इट मीन? 5,5 डाई इथाइल, कार्बन पे यहाँ पे 2 इथाइल, ये कार्बन 5 है, ये कार्बन नंबर 5 है, इसके ऊपर 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक C2H5 यहाँ पर, एक C2H5 है, यानी एक CH2 और CH3, CH2 और ये CH3, तो C2H5, C2H5. The compound is discontinued as a sedative hypnotic. It is slowly eliminated, mostly from kidneys. We have got methabarbital again. It is a long-acting barbituric acid. दोनों में फ़र्क क्या है? वो डाईइथाइल दोनों में, यहाँ पे भी वही डाईइथाइल मौजूद है फिफ्थ पोजीशन पर, यहाँ पे भी डाईइथाइल। फिर फ़र्क क्या है? दिस इज द, जो बारबिटल था वहाँ पर एन पर ये एच लगा हुआ है, और यहाँ पर एन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज द डिफरेंस, this is the difference. And due to the presence of this methyl group at nitrogen 1, the compound become more lipid soluble. It is going to be penetrated more easily and more deeper penetration, more depressive state, and hence the compound is used for a variety of epilepsies or as anticonvulsive agent, Again we have got the phenobarbital, 1R, here फिफ्थ पोजीशन पर एक R लगा हुआ है इथाइल और दूसरा R लगा हुआ है फिनाइल। क्या हो गया? एरोमेटिक रिंग हो गया, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। अगेन the penetration power will be increased, the depression will be more. The compound have got the sedative, hypnotic, and specifically anticonvulsive or antiepileptic agent. Phenobarbital is generally used for the treatment of convulsions. Both type of the convulsions, अगर आपने पढ़ा होगा partial और general seizures. Phenobarbital is used for both type of the convulsions, and just due to the presence of these number of carbons. Here we have got the aromatic ring, which provide more lipid solubility, and hence the compound is anticonvulsive, sedative, and hypnotic. Intermediary acting compound, the duration is between 3 to 6 hours. Amobarbital, we have got one ethyl group and one isopropyl group, used as sedative and hypnotic. Butabarbital, here we have got one ethyl group and another secondary butyl group, used as anxiolytic, sedative, and hypnotic. देखो ये एंटी कन्वर्सिव नहीं है, इससे पहले वाला भी एंटी कन्वर्सिव नहीं है। जो लॉन्ग एक्टिंग थे उसमें फिनोबार्बिटल और मिथाइल बार्बिटल या मिथाहेक्सिटल जो था, those compounds are used in the cases of
conversions, phenobarbital and methabarbital. They were used. लेकिन ये जो है एमोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, ये जितने भी ये सब क्या है, एंजाइटिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक. Then we have got short acting, less than 3 hours. Pentobarbital, 5-ethyl 1-butyl methyl, as sedative, used as pre-anesthetic and to control convulsions in emergencies. Secobarbital, 5-aryl 5-1-methyl ethyl. As the compound have got one aryl group and one aromatic ring is there, due to the presence of that, it possesses anticonvulsive activity. It can be used as anesthetic, anxiolytic, sedative, but have got the anti-convulsive activity. Anti-convulsive activity. I think it is not aryl. Just check it. मैं अभी देख के बताता हूँ. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर कर दूंगा. Then we have got ultra short acting barbiturates. These ultra short acting barbiturates, the onset of action is just a few minutes or few seconds, and also the duration of action is few minutes or few seconds. These ultra short acting barbiturates are used as IV anesthetic agents. They are used intravenously to induce the anesthesia. Generally, we have got the sodium salts of these barbiturates. Sodium salts means they become water soluble aqueous solution for administration by IV route. So these compounds, ultra short acting barbiturates, they are used to induce the anesthesia. They are used to induce the anesthesia. While for maintenance, we are using those compounds just we have studied, the halothane, the other compounds. यानी जिसको हमने inhalation and anesthetic agents कहा था, those compounds are used for maintaining of the anesthesia, and for induction we are using these ones. तो ये जो compounds हैं, just within few seconds or minutes, they are going to induce the anesthesia. Respiratory depression is more. That's why we are just using for induction. For maintenance, the dose which is required will become toxic, more and more toxic. Specifically, respiratory depression is there. That's why we are not using for maintenance of anesthesia. Unconsciousness is produced with seconds of IV injection, and the duration of action is about 30 minutes. यानी short duration of action होगा और onset of action जो है वो within few seconds होगा. क्योंकि ये ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए फौरी तौर पर ये जो है ब्रेन पे पहुंचेगा और उसी लिपिड सॉल्युबिलिटी के नतीजे में इट इज़ गोइंग टू बी पार्टीशन ऑफ फ्रॉम दैट ब्रेन, यानी ब्रेन में पहुंचेगा भी और ब्रेन से फौरी तौर पर दूसरे टिश्यूज को भी डिफ्यूज आउट हो जाएगा. तो क्विक पेनिट्रेशन जो है वो क्या कर रहा है, ऑनसेट ऑफ एक्शन को डिटरमिन कर रहा है. तो यहाँ पे क्विक पेनिट्रेशन है, जस्ट few seconds are required for induction or onset of action, while it is going to be diffused out from the brain. ब्रेन से निकल के दूसरे टिश्यूज में चला जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई. दैट्स व्हाई इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन, हैव गॉट द शॉर्ट ड्यूरेशन.
Thiopentol is one of the compounds which we are going to use short duration of action. जो ये डिफ्यूज आउट होगा पहले, जो मोर परफ्यूज यानी जो ज़्यादा जहाँ पे ब्लड सप्लाई है पहले वहाँ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे बॉडी फैट्स तक चला जाएगा. दिस इज द थायोपेंटॉल. वही स्ट्रक्चर है. यहाँ पर ये जो कार्बन था उसके ऊपर एस लगा हुआ है, ओ के बजाय कार्बन 2 पे. इसकी वजह से इसको नाम क्या दिया थायो. और यहीं पर इसके साथ ये मिलकर सोडियम सॉल्ट बनाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ थायोपेंटॉल. फिफ्थ पोजीशन पर अगेन वी हैव गॉट इथाइल ग्रुप और 1 मिथाइल ब्यूटाइल ग्रुप. ये देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गए ब्यूटाइल, और पहली पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगाए तो 1 मिथाइल ब्यूटाइल. ये इससे पहले भी तुम लोग देख चुके हो. और ये इथाइल ग्रुप, तो एक इथाइल ग्रुप है फिफ्थ पोजीशन पर, और दूसरा क्या है 1 मिथाइल ब्यूटाइल ग्रुप. और सेकंड पर क्योंकि सल्फर मौजूद है कार्बन 2 पे, उसको हमने क्या कहा 2 थायो बारबिटूरेट. सोडियम 5 इथाइल 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल 2 थायो बारबिटूरेट. The compound is most widely used for induction of anesthesia. Onset of action is equal to the time required for it to travel to the brain. पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा, जैसे ही ब्रेन में पहुंचेगा फौरनी तौर पर एक्टिविटी उसकी शुरू हो जाएगी. जो सल्फर मौजूद है थायो ग्रुप विल ऑल्सो इंक्रीज द लिपिड सॉल्युबिलिटी. रिकवरी इज ऑल्सो रैपिड, जिसको मैंने कहा कि ब्रेन से फौरी तौर पर वो पार्टिशन ऑफ हो जाएगा, दूसरे डिफ्यूज हो जाएगा, दूसरे टिश्यूज में चला जाएगा. Consciousness is regained within 30 minutes. So unconsciousness within seconds, and consciousness will be regained, recovery within 30 minutes. Also used as anticonvulsive agents. Sodium salts are readily prepared and are water soluble. Then we have got methohexital, the same. One group is 1 methyl 5-allyl and the other one is 1 मिथाइल 2 पेंटेनिल. ये 5 कार्बन मौजूद हैं, पेंटेनिल है, और पहले कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. ये पहले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 1 मिथिल हो गया. पांच कार्बन मौजूद हैं, पेंटेनाइल हो गया. बॉन्ड्स के साथ एलाइड, हाईली लिपिड सॉल्युबल. इसको पहले बताया था कैन पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर मोर इजीली, but again redistributed in the organs very rapidly. Therefore, very short duration of action. उसके अलावा दूसरी चीज क्या है, also undergoes rapid metabolic inactivation. Onset of action is just few minutes and recovery is also rapid. The third one is thiamyl sodium. Thiamyl sodium, again highly lipid soluble. Onset is very rapid. Unconsciousness within 30 seconds, and unconsciousness is regained with 30 minutes. All of these compounds, whether having the sedative activity, anxiolytic, sedative, hypnotic, or anesthetic activity, or then the anticonvulsive activity, all of them have got the same mode of action. For anticonvulsive, we are going to indicate one more activity. पहला काम तो क्या है कि all reduces the excitability ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो उसको रिड्यूस करेंगे. फॉर दैट
purpose they act as anti-depolarizing agent, prevent generation of excitatory post-synaptic potential. ये पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्ट इसका होगा, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कम करेगा। उसका नतीजा क्या होगा? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोसेस कम होंगे तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा। अनकपल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज को जो कम करेगा तो मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा और ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी कम हो जाएगा। These compounds are going to bind with the GABA. GABA क्या है? Gamma aminobutyric acid. This is one of the neurotransmitter that inhibit the activity of the neurons. By binding with the GABA receptor, they prolong the opening conduction of chloride channel. Chloride channel का जो opening है conduction है वो बढ़ जाएगा. Reduce cholinergic and glutaminergic transmission. Inhibit cerebral carbonic anhydrase activity. And also barbiturates, all of these barbiturates, they induces liver microsomal enzymes. And they are going to activate a number of enzymes in the liver. Barbiturates act post-synaptically to increase GABA binding and prolong the mean time. ये जो ऊपर जितने पॉइंट्स दिए थे उसको इस पॉइंट के अंदर फिर दोबारा से समराइज किया गया है. Binding and prolong the mean time of chloride channels. The binding site is different for barbiturates. Benzodiazepine भी bind करते हैं GABA के साथ, but binding site is different for barbiturate and for benzodiazepine. They increase the chloride conductance. Sedative, hypnotic, anesthetic barbiturates में आमतौर पर यही एक्शन है, लेकिन जो एंटी कन्वर्सिव है वहाँ पर हम एक और चीज़ भी कहते हैं कि दे इनहिबिट द कैल्शियम एंट्री इनटू न्यूरॉन्स. कैल्शियम की एंट्री को इनहिबिट करते हैं और उसका नतीजा क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज जो है वो इनहिबिट हो जाती है. न्यूरोट्रांसमीटर की जो रिलीज है वो इनहिबिट हो जाती है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोड ऑफ एक्शन फॉर एंटी कन्वर्सिव एजेंट्स. अभी हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को भी कम कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट को भी कम कर रहा है, मेटाबॉलिक फंक्शन को भी कम कर रहा है, फंक्शन ऑफ द ब्रेन को भी कम कर रहा है. तो वहाँ पर हम एक और चीज़ कहते हैं कि कन्वर्जेंस के अंदर जो एक्साइटेशन हो रहा है, वो जो न्यूरॉन्स का एक्साइटेशन है, दे रिजल्ट इन द फायरिंग, एंड उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो स्पाइक की शक्ल में हो रहे हैं. उसको हम क्या कहते हैं कि वो रिपीटेटिव फायरिंग है उसके अंदर. So these compounds such as phenobarbital, they are going to inhibit that repetitive firing, not filing, firing, F-I-R-I-N-G. ये spelling इसकी सही करो, firing. They are also going to inhibit the repetitive firing. Then we have got some other miscellaneous compounds. देखो बेटा, हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहे हैं, मिसलिनियस हम बाद में शुरू करेंगे. असल में जो मिसलिनियस कंपाउंड्स हैं, इसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, पहले देखते हैं. केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, फेंटेनाइल सिट्रेट, अल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, ग्लूथेमाइड, अल्कोहल्स. ये कंपाउंड्स जो हैं, मैंने अभी कहा कि इसमें से कुछ कंपाउंड्स इस्तेमाल में हैं और कुछ क्लिनिकली इस्तेमाल में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं और हिस्टोरिकली दे आर प्रेजेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, CNS डिप्रेसेंट के तौर पर. ये जो मिसेलिनियस हैं, ये मिसेलिनियस एनेस्थेटिक के लिए भी, लेकिन मेन हम क्या कहते हैं, मिसेलिनियस कंपाउंड्स कौन से? CNS डिप्रेसेंट, यानी CNS डिप्रेसेंट के जो
मिसलिनियस कंपाउंड्स हैं जो सीनियस डिप्रेसिव एक्टिविटी के लिए चाहिए, वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर उसकी एक्टिविटी जो है वो एनेस्थेटिक भी हो सकती है, उसकी एक्टिविटी सिडेटिव और हिप्नोटिक भी हो सकती है। फिर बता रहा हूँ कि इसमें सारे कंपाउंड जो हैं दोज आर नॉट इन यूज। और स्ट्रक्चर, जहाँ तक इम्तहान का सवाल है, बारबिटरेट्स का भी मैंने बताया कि मेन स्ट्रक्चर आपको याद करना है, और ये जो मिसलिनियस कंपाउंड्स हैं इसमें आपको स्ट्रक्चर्स नहीं लेकिन बाकी उसके प्रॉपर्टीज़ याद करनी। स्ट्रक्चर्स आप उसको, ज़रूरी नहीं कि सारे स्ट्रक्चर्स आप याद करके, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप कर ही नहीं सकते उसको, मैं नहीं कर सकता, तो आप उसको कैसे सारे कर लोगे? तो सारे स्ट्रक्चर्स आप याद नहीं कर सकते उसके, ठीक है। तो इसीलिए इम्तहान के लिए पहले से आपको बता दिया जाता है कि देखो ये सारे स्ट्रक्चर, आपको मेन क्या है, आपको मेन स्ट्रक्चर देखना है, उसके ऊपर जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रही है, द साइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, किस जगह पर उस पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है और किस चीज़ की जैसे आपने देखा कहीं पर एरोमेटिक रिंग लग रहा है, कहीं पर इथाइल ग्रुप लग रहा है, कहीं पर मिथाइल ग्रुप लग रहा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आपको ये बताना है। और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर बता रहे हो कि लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, पेनिट्रेशन पावर बढ़ रहा है बाय इंक्रीजिंग द नंबर, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एरोमेटिक रिंग, दोज आर मोर इम्पोर्टेंट। तो मेन स्ट्रक्चर और उसके साथ वो आपको शेयर करना है, तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो खत्म हो, ठीक। बस बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद जो है फिर वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।